श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। और साथ में हम आपको ये बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर ही क्यों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्या वजह है। तो सीधी बात है, वो हमारे युवाओं के लिए आदर्श हैं। भारत में हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आज से 154 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के ही दिन पे मतलब 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? चलिए हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने घोषणा की थी कि सन 1985 से हर वर्ष 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को देश भर में राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाए। इस संदर्भ में भारत सरकार का विचार था कि स्वामी जी का दर्शन, उनका जीवन तथा कार्य और उनके आदर्श भारतीय युवकों के लिए एक प्रेरणा सूत्र साबित हो सकते हैं। इस दिन देश भर के विद्यालयों और महाविद्यालयों में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। रैलियां निकाली जाती है, योगासन की स्पर्धा आयोजित की जाती है, पूजा पाठ होती है, व्याख्यान होते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष देश भर में फैले रामकृष्ण मिशन के केंद्रों और खास करके बेलूर कलकत्ता में है, बेलूर मठ में भारतीय संस्कृति और परंपरा को समृद्ध करने हेतु कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हम जब ये बता ही रहे हैं तो फिर हम आपको विवेकानंद जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी बताएंगे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। वहां उपस्थित लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, अतः उनमें से एक व्यक्ति ने उनसे हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। यह सुनकर सभी लोगों ने आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा कि जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। सोचिए कितने उच्च विचार थे। तो ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। एक बार का और घटना है, एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा कि आपका बाकी सामान कहाँ है? इस पर स्वामी जी बोले, बस यही तो सामान है। इस बात पर कुछ लोगों ने व्यंग्य से कहा कि ये कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारी संस्कृति और आपकी संस्कृति से भिन्न है। हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृति का निर्माण वस्त्रों से नहीं बल्कि चरित्र के विकास से होता है। तो ये होता है, ये जो फट से उन्होंने जो जवाब दिया, इसे हालांकि सेंस ऑफ ह्यूमर कहा जाता है। हालांकि सेंस ऑफ ह्यूमर भी करेक्ट वर्ड नहीं है। एक तत्काल होता है, एक आपसे प्रश्न पूछा गया और आपने तत्काल एक जवाब दिया जो एक स्टिक बैठता है। तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी इतने शार्प थे, तो सीधी बात तो हमारे युवाओं के आदर्श होंगे ही होंगे। स्वामी विवेकानंद को 31 बीमारियां थी। एक बीमारी उनका निद्रा रोग से ग्रसित होना भी था। हम एक चीज आपको और बता देते हैं, स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उनकी बात तब सच साबित होगी जब 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु 39 वर्ष की उम्र में हो गई। उन्हें समाधि की अवस्था में अपने प्राण त्याग दिए। उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। दिल के दौरे से उनका
एक्सपायर होना था। स्वामी जी में इतनी सादगी थी कि 1896 में तो उन्होंने लंदन में कचौरियां तक बनाई थी। खेतरी के महाराज अजीत सिंह गोपनीय तरीके से स्वामी जी की मां को आर्थिक सहायता के तौर पर नियमित रूप से 100 रुपये भेजते थे। महाराज अजीत सिंह। बचपन में विवेकानंद जी की मां ने उनका नाम वीरेश्वर रखा था तथा उन्हें अक्सर बिली कहकर बुलाते थे, बिली। बाद में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद स्वामी जी का जीवन गरीबी में बीता। उस समय उनकी मां और बहन को प्रत्येक दिन के भोजन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। कई बार स्वामी जी 2-2 दिन तक भूखे रहते थे ताकि परिवार के अन्य लोग को अच्छे से भोजन मिल सके। बीए की डिग्री तो उन्हें मिल गई थी, पर डिग्री मिलने के बावजूद स्वामी विवेकानंद जी को नौकरी की खोज में भटकना पड़ा था। नौकरी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वे लगभग नास्तिक हो गए थे और भगवान पर से उनका विश्वास उठ गया था। उसके बाद वो रामकृष्ण परमहंस से मिले थे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे, स्वागत है आपका। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।